48 क्वेश्चन है। दी गई आकृति में PAB वृत्त की छेदक रेखा है, सीकेंट है, और PT वृत्त की P से स्पर्शज्या है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर x के है, तो x का मान आपको निकालना है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था, देखिए थ्योरम क्या था कि किसी P पॉइंट से अगर हम एक छेदक रेखा बनाएं और एक स्पर्श रेखा बनाएं, तो PT स्पर्श रेखा है और छेदक रेखा सीकेंट जो है वो ये है। तो ऐसी कंडीशन में थ्योरम क्या होता था, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, ये आपके थ्योरम हो जाता है। इसी थ्योरम को अब आपको यहां पर देखना है, वही यहां पे लग रहा है। तो PT की लेंथ आपको दी है, PA की लेंथ दी है और AB x निकालना है। तो अब ये देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PA की लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है और ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप इसे निकाल सकते हैं, PA इंटू PB 4 इंटू 4 प्लस एक्स बराबर 5 का स्क्वायर, निकाल दिए। अब इसी को जो है आपके सॉल्व कर लें। तो 4 प्लस एक्स बराबर, ये 4 को यहां डिवाइड कर दें, 25/4 हो जाएगा, 25/4। 4 इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25/4 माइनस 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16/4, इसलिए x बराबर 9/4 या x बराबर 2 1/4। अब जिस फॉर्म में भी आंसर दिया रहे, 9/4 या 2 1/4, तो 9/4 ये वाला वैल्यू आपके दिया है। फिर समझ लीजिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किया क्या गया था, PT और AB ये दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है PA की लेंथ, AB की लेंथ x सेंटीमीटर है और x की वैल्यू आपको निकालना है। तो थ्योरम क्या है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। तो PA लेंथ हो गया 4, PB हो गया 4 प्लस एक्स बराबर 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। इसलिए 4 प्लस एक्स बराबर 25/4 और x बराबर हो जाएगा 25/4 माइनस 4, दैट इज 9/4, जो कि आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ए वाला आपका आंसर है। बड़ा करके इसलिए बना करके दिखा दिया हमने, कहा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख लीजिए। तो थ्योरम इस तरह से यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, O और P केंद्रों वाले तथा क्रमशः 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी ओर से स्पर्श करते हैं, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शज्या की लंबाई कितनी होगी? O और P सेंटर है और इनकी कॉमन टेंजेंट AB लेंथ। तो कॉमन टेंजेंट जो AB था, या इसको L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L लेंथ, ये कितनी हुआ करती थी, 2 अंडर रूट कैपिटल R स्मॉल r। ये थ्योरम आपको बताया था। इससे क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी निकल आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आया था ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी से। कैसे फॉर्मूला आया था कि अगर दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं और एक स्पर्श रेखा बनाई गई, तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा, ये स्मॉल r है, यहाँ से ये स्पर्श रेखा अगर हमने बनाई और यहाँ पर हमने लंब डाल दिया,
ये भी आर हो जाएगा, ये आर, ये आर, ये लेंथ आपको निकालनी है, ये भी लेंथ हो गई एल, क्योंकि ये आयत बन गया, रेक्टेंगल। टोटल त्रिज्या अगर आर है ये, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल की वैल्यू निकलेगी एल बराबर अंडर रूट आर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अब इसको एक्सपेंड अगर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r, जिसमें आप देखेंगे आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और 2r मीन्स अंडर रूट 4 कैपिटल आर स्मॉल आर, और 4 बाहर निकल करके 2 अंडर रूट r, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये हमने फिर से देखे डेराइव करके आपको दिखा दिया कॉमन टेंजेंट का। तो ये सब चीजें दिमाग में रखिए, फॉर्मूले अगर दिमाग में रहेंगे तो बहुत जल्दी आपके कैलकुलेशन होगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कैपिटल आर स्मॉल आर देखना है खाली, बाह्य रूप से अगर स्पर्श कर रहा है तो हमें लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 2 अंडर रूट 8 इंटू 4 ये निकाल दी, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 32 में 16 अगर हम बाहर निकाल लें तो 4 हो जाएगा, 4 2 8, अंदर रूट 2 बचा रहेगा, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो जाएगी। तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाता है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ। तो इसके फॉर्मूले उन लोगों को बहुत ध्यान रखिए कि कॉमन टेंजेंट कैसे निकाला जाएगा। अगर स्पर्श करेगा बाहर, अगर केंद्र दूर होता, स्पर्श ना कर रहा होता, तो फॉर्मूला हम लोग ने देखा कि अंडर रूट डी स्क्वायर, जो डी क्या था, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये जो है आपके आर माइनस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर, जो हम लोग ने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं और क्वेश्चंस भी किए हैं उस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वृत्त में जीवा पी क्यू 18 सेंटीमीटर है, लंबी है, ए बी पी क्यू का एम पर लंब द्विभाजक है, यदि एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, ए बी की लंबाई क्या होगी। इसको पहले बना लेते हैं। ए बी ये पॉइंट है, ये पी है, क्यू है, ये लंब है और ये द्विभाजित हो रही है, जीवा पे लंब है, ये दिया है। क्योंकि ये बट रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये है, और बाकी लेंथ जो है आपको ए बी की टोटल कैलकुलेट करना है। देखिए ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर ये है। इस पॉइंट को जो डिफाइन किया गया है वो है एम, ये एम पॉइंट है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था, थ्योरम क्या था, दो जीवाएं अगर एक दूसरे को कट करती थी, ए बी सी डी, पी पॉइंट पर कट करती थी, थ्योरम क्या था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, बस ये होता है। ठीक है, वही काम यहां है, दो जीवाएं हैं एक दूसरे को कट कर रही एम पॉइंट पे, तो एम पी इंटू एम क्यू बराबर एम बी इंटू एम ए, तो एम पी इंटू एम क्यू बराबर एम ए इंटू एम बी, ये कर दीजिए। तो एम पी ये हो गया 9 इंटू एम क्यू ये हो गया 9 इक्वल्स टू एम ए ये निकालना है आपको, और इंटू एम बी दैट इज 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो एम ए की लेंथ आ गई 27 सेंटीमीटर।
आपको निकालना है ए बी। ए बी लेंथ कैसे निकलेगी, एम ए प्लस एम बी। तो एम ए निकला है 27 सेंटीमीटर और एम बी 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो मिलकर के कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और यही लेंथ आपको निकालनी थी कि ए बी की लेंथ कितनी होगी, तो ये 30 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, एंगल बीएसी 50 डिग्री है, ओबीसी का मान कितना होगा। एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसका परिकेंद्र ओ है, ये एबीसी है। बीएसी का मान ये 50 डिग्री है और ओबीसी आपको निकालना है, ओबीसी ये एंगल निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम निकालेंगे, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, तो देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए जो एंगल ये है वही एंगल ये है। दूसरी चीज, दूसरा थ्योरम क्या है, बीसी जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण परिधि पर डाला गया कोण का दुगना होता है। तो इसलिए ये 50 है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर 100 ये है, ये दोनों एंगल बराबर है तो 40-40 ये हो जाएंगे, तो थीटा का मान 40 डिग्री आ जाएगा। तो ओबीसी का मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस 100 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 40 डिग्री के आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो बस आपका थ्योरम क्या लग रहा है, थ्योरम ही लग रहा है, इसका दुगना है ये। दूसरी चीज ये और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, रेडियस है ओबीओसी, रेडियस होने की वजह से समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से आमने सामने के कोण इसके बराबर हो गए, तो थीटा थीटा ये बराबर हो गया। इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पच्चीस सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। अभी जस्ट हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन है। ये दो वृत्त हैं, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं और इनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ ए बी लेंथ या एल लेंथ, जिसमें हमने आपको बताया कि ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो ए बी जो लेंथ होती थी वो कैसे हम लोग निकालते थे, ये होती थी 2 अंडर रूट कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी फॉर्मूले से निकाल दीजिए। तो 2 अंडर रूट कैपिटल आर कितना है, 25 है और स्मॉल आर 9। तो 2 इंटू 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा, 9 का 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 30 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी लंब है ए सी पर, तो ट्रायंगल ए बी सी का परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए जितने भी आपके ट्रायंगल है, हमने आपको बताया था जब भी किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री बने तो समझ जाइए कि आपका जो कर्ण है वो जो हो जाएगा, कर्ण जो है वही जो है व्यास हो जाएगा। इसके मतलब इसी थ्योरम पर बेस ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसी को अगर हम बनाएं, व्यास है ये, क्योंकि यहां कह रहा है कि ए बी ए सी पर लंब है, ए पॉइंट ये है
तो ए बी ए सी पर लंब है, ये कह रहा है, जिसमें से कह रहा है ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अभी कह रहा है परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये त्रिज्या निकाल आएगी, तो ये 2r के बराबर है। और पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर ये 12 ये, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट अगर याद है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, तो 2r बराबर 13 सेंटीमीटर के है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, परित्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र ओ है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब क्योंकि क्रम दे रहा है ए बी सी, तो इसका मतलब बी पर समकोण होगा ये, तो ए बी सी आ गया। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, अंतःवृत्त। अंतःवृत्त बनाया जाएगा तो आर, ये आर इधर भी हो जाएगा और आर ये भी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें 6 ये है, 8 ये है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक थ्योरम हमने आपको बताया था, थ्योरम ये था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और अंतःवृत्त आपको निकालना है, तो अगर मान लीजिए ये भुजा ए है, ये बी है, ए बी से आपका ये निकल आएगा √a² + b² करके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस 20 को मान लीजिए और हाइट ये हो जाएगी ए, हाफ पी इंटू आर, जिसमें आर अंतः त्रिज्या होती थी और पी क्या होता था, परिमाप। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पर किया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट इंटू हाफ पी इंटू आर। पी क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर है। आर क्या है, इन रेडियस है। अंतः त्रिज्या है। अब देखिए हाफ हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। बेस हाइट में अगर हम ले लें तो 8 × 6 बराबर परिमाप पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 10, तो 6 + 8 + 10 इंटू आर। इसलिए आर बराबर हो जाएगा आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 × 8, 8 × 6 अपॉन ये हो जाएगा 6 8 14 + 10 24, 24 यहाँ 6 4 टाइम्स 4 2 टाइम्स, इसलिए आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसलिए अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस आपको थ्योरम ही ध्यान रखना है। थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो बस ये समझ लीजिए अंतः त्रिज्या कभी भी आए तो हाफ पी इंटू आर फॉर्मूला लगाना है आपको। पी क्या है, परिमाप है, आर क्या है, अंतः त्रिज्या है। कैसे ये फॉर्मूला आया हमने आपको बताया था सॉल्व करके पहले। तो कैसे निकाला था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी
उसी से डराइव करके हमने आपको दिखाया था कि कैसे परिमाप कैसे जो है हाफ बेस इंटू हाइट हाफ पी इंटू आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी थ्योरम को आपने इस्तेमाल किया और इस थ्योरम से देखिए डायरेक्टली आर की वैल्यू निकल आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी हैं की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि ए बी का लंब द्विभाजक अपेक्षाकृत बड़े वृत्त को P तथा Q में मिलता है तो PQ का मान है, कितना होगा PQ का मान, ये देख लें। थोड़ा सा बड़ा करके इसको बनाएं। आंतरिक रूप से यह टच कर रहा है और इनके केंद्र हैं, इसका केंद्र ये है ए और बी। अब ये ध्यान दीजिए कि ए जो केंद्र है वो बड़े वाले वृत्त का है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये त्रिज्या हुई, तो ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। और छोटे वाले वृत्त के लिए ये केंद्र है बी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से यहां तक 5 लेंथ है, यहां से यहां तक 5 लेंथ है। अब बी के लिए सेंटर ये है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 3 है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो इसका मतलब ए बी के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई, 2 सेंटीमीटर। और ए बी का कह रहा है लंब अर्धक, इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम निकालेंगे तो इसके बीचों बीच से जाएगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, और ये बड़े वाले वृत्त को यहां और इस बिंदु पर टच कर रहा है। तो अब यहां पे ए बी लंब द्विभाजक को P और Q पर टच करता है, PQ का मान ही निकालना है आपको। तो ये P और Q पर टच कर रहा है बड़े वृत्त को, PQ का मान ही निकालना है आपको। तो देखिए अगर हम बड़े वाले का केंद्र है, बड़े वाले केंद्र से बाहर वाले इसको मिला दें तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, AP की लेंथ कैपिटल आर हो गई। ये जो लेंथ है ये आप निकाल लें, क्योंकि ये और ये बराबर होगी। PQ निकालने के लिए P से यहां तक की लेंथ मान लीजिए इसको R मान लें, या R यही है कैपिटल R, तो आप कुछ और मान लें। तो ये S मान लें, PS और SQ बराबर है, PS निकालना है आपको। अब देखिए AS की लेंथ 1 है, क्यों, क्योंकि AB की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि A की यहां से लेंथ 5 है, ये 3 है, तो इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया। जब इसको द्विभाजित करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये है, कैपिटल R 5 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है लेंथ, ये वाली, इसको निकालना है PS। तो PS कैसे निकलेगा, अंडर रूट PA का स्क्वायर माइनस AS का स्क्वायर। तो PS निकलेगा अंडर रूट PA, ये हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस AS 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 24। रूट 24 के मतलब 4 इंटू 6, तो 2 रूट 6, ये हो गया 2 रूट 6 सेंटीमीटर जो है आपके PS की लेंथ हो गई। तो PS की लेंथ को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जीवा है, ये इसके ऊपर लंब है, तो ये क्या है, द्विभाजित हो रहा है, तो PS निकल आया है, SQ भी उतना ही होगा, तो इसलिए SQ की लेंथ भी वही है जो PS की है, और दोनों को ऐड करने पर क्या निकल आएगा, PQ। तो PQ क्या है, डबल है
PS का, तो 2 इंटू 2√6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4√6 सेंटीमीटर आंसर होगा। 4√6 सेंटीमीटर आंसर होगा ये। फिर समझ लीजिए, छोटा डायग्राम भी बना करके दिखा देते हैं आपको। जैसे एक वृत्त है, देखिए वृत्त है, दोनों वृत्त यहाँ पे टच कर रहे हैं। छोटे वाले का केंद्र ये मान लिया B, बड़े वाले का केंद्र ये मान लिया। बड़े वाले का त्रिज्या 5 है, इसकी 3 है, तो AB के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच से होकर जाएगा मिड पॉइंट से, इसलिए ये लेंथ 1 हो गई, ये 1 हो गई। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कैपिटल R 5 सेंटीमीटर हो गया। ये P और Q है, और इसको हमने S माना है। तो PS की लेंथ कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। PS की लेंथ हो जाएगी दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज √24। √24 मीन्स 2√6। और PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे? डबल कर देंगे PS का, तो हो जाएगा 2 इंटू 2√6 सेंटीमीटर, जो कि 4√6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। बस डायग्राम को समझना है, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि जीवाएं ACBD समकोण पर E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। OAB 25 डिग्री है, EBC का मान निकालना है। दो जो है आपके वृत्त मान लें, एक वृत्त मान लें, तो दो जीवाएं मान ली, एक ये हो गई एक ये हो गई, समकोण पर राइट एंगल में। तो एक जीवा है AC, एक है BD। कट करती है, जहां कट करती है वो पॉइंट है O, E, केंद्र इसका है O। तो ये कह रहा है कि OAB ये एंगल जो है ये 25 डिग्री है। EBC निकालना है आपको, EBC ये एंगल निकालना है। देखिए आसान है, इजी है, क्योंकि ये 90 है, ये 90। अगर हम ये एंगल निकाल सकें तो इस ट्रायंगल से हमें थीटा मिल जाएगा। तो ये एंगल देखिए क्या है, इस एंगल को इससे अगर हम कंपेयर करें तो AB जीवा से केंद्र पर गया कोण, AB जीवा से परिधि पर गया कोण, ये रिलेशन है। तो ये जो जा रहा है इसकी तुलना में जो केंद्र परिधि पे गया है वो है हाफ। तो अब यहां पे अगर हम कहें ये 25 है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, ये भी 25 हो जाएगा। 25 25 50, इसलिए ये क्या हो गया 130 डिग्री। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो निकालिए। अब देखिए 25 डिग्री ये है, 25 डिग्री ये है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर, ये निकल आया 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री। ये 130 डिग्री। 130 डिग्री अगर ये है तो AB जीवा से केंद्र पर गया कोण है और परिधि पर गया कोण क्या हो जाएगा, इसका आधा, इसका मतलब ये 65 हो जाएगा। और अगर ये 65 है, ये 90 है, तो थीटा निकल आएगा, और यही निकालना था आपको। तो थीटा प्लस 65 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 डिग्री हो जाएगी। ये ऑप्शन हो जाएगा।
फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर बड़ा डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं इसको। दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को ई पर कट कर रही हैं। एक है AC, एक है BD। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट कर रही है। O केंद्र है। यहां पर ये एंगल दिया हुआ है, कहा जा रहा है एंगल OAB 25 डिग्री है। OAB ये है 25 डिग्री, और EBC निकालना है। EBC, तो ये एंगल निकालना है आपको। तो देखिए इसको हमने कैसे निकाला, OA OB ये त्रिज्याएं हैं, रेडियस, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। 25 डिग्री ये, तो 25 डिग्री ये, 25 डिग्री ये आपके कोण हो गए। तो अब इस एंगल को आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है। अब देखिए AB जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, ये रिलेशन क्या होगा कि इसका ये हाफ हो जाएगा, आधा कर दें तो 130 का आधा करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो थीटा निकालना है आपको, 65 ये है, 90 ये है, तो थीटा प्लस 65 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर 180 माइनस 155, तो 155 इसमें से माइनस कर देंगे, 25 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए EBC का मान जो है ये आपके 25 डिग्री होगा, इसलिए आंसर जो है इसका 25 डिग्री रहेगा। त्रिभुज PQR में एंगल PQR 2:2:5 है। एक रेखा QR के समानांतर खींची गई तो PQ PR को क्रमशः AB पर स्पर्श करती है। एंगल PBA माइनस PAQ का मान आपको निकालना है। पहले देखिए ट्रायंगल बना लें, ये ट्रायंगल है PQR, जिसमें एंगल दिया हुआ है, तो एंगल P और Q का रेशियो सेम है, इसलिए P और Q एंगल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 अनुपात बटे टोटल अनुपात 9 इंटू 180 डिग्री, 920 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 40 डिग्री हो जाएगा। और एंगल R जो है उसी तरह से ये हो जाएगा 5/9 इंटू 180, तो 5 इंटू 20 100 डिग्री हो जाएगा। सारे एंगल्स हमें पता है, ये 40-40 है और ये जो है आपके 100 है, ये 40 है, ये 40 है और ये 100 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि QR के समानांतर, QR ये है, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई, इसके पैरेलल, जो दोनों भुजाओं को PQ और PR को A और B पर मिलती हैं। तो PBA माइनस PAB का मान कितना होगा। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी त्रिभुज को के समानांतर अगर हम कोई, जैसे PQR ये दिया है और AB, तो अगर हम समानांतर रेखा खींचते हैं तो ऐसी कंडीशन में PAB और PQR ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल। क्यों हो जाता है, तीनों कोण बराबर। तीनों कोण कैसे बराबर, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन इसे कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल बराबर F का फॉर्मेशन हो रहा है, F बन रहा है, उल्टा F, ये
तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। उसी तरह उल्टा एफ ये भी बन रहा है, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर। और तीसरा जो एंगल है ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, इसलिए दोनों त्रिभुजों के जो है आपके समरूप होता है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। वही चीज, उसी पर कॉन्सेप्ट पर ये प्रश्न दिया गया है। अब जब ये 100 है और ये पैरेलल दिया जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, PBA माइनस PAB, एंगल PBA माइनस एंगल PAB। तो PBA देखिए क्या है, 100 डिग्री है PBA, और PAB कितना है, 40 डिग्री है। तो 100 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। जो 60 डिग्री है, जो आपका क्वेश्चन आंसर जो है आपके 60 डिग्री आता है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसी कॉन्सेप्ट पे है, पैरेलल जो लाइंस खींची जाती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और समरूप त्रिभुज होता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बस ये समझ लीजिए कि इसी कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझ में आ रहा है कि ये समरूप है, ये एंगल इस एंगल बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल बराबर। अगर इतना ही आपको पता होता तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, खाली ये एंगल निकालते, ये एंगल निकालते, इससे ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा, दोनों का अंतर देख लिए, 100 और 40 का अंतर 60 होता है, इसलिए 60 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि DEF E पर समकोण DE बराबर 15, एंगल DFE 60 है, EF का मान कितना होगा। DEF एक समकोण त्रिभुज है, तो DEF राइट एंगल एट E पर ये है, DEF ये हो गया। DE 15 सेंटीमीटर है, DE 15 सेंटीमीटर है। DFE ये है 60 डिग्री। कह रहा है EF का मान निकालना है, EF की वैल्यू ये निकालना है। तो देखिए एक भुजा पता है, एक एंगल पता है, एंगल और भुजा का अगर हम यूज करके हम किसी भुजा को निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में का यूज कर लीजिए। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होता है, tan होता है, tan लगा दीजिए, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, DE अपॉन EF, ये हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। डी की लेंथ 15 सेंटीमीटर, EF को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी आंसर आ गया 15 बाय √3 सेंटीमीटर। 15 बाय √3 सेंटीमीटर क्या है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या करिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट से, तो 15 √3 ये हो जाएगा, 15 √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जिसमें 3 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, तो ये हो गया 5 √3 सेंटीमीटर। तो 5 √3 सेंटीमीटर ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, एक भुजा पता है, एक एंगल पता है, ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, tan लगा दीजिए, tan लगा करके जो है आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, कोई भी भुजा पूछा जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो EF की लेंथ जो है 5 √3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR बराबर 15 सेंटीमीटर के, QR बराबर 24 सेंटीमीटर के है। PS आधार
क्यू आर का लंब द्विभाजक है, पी एस का मान निकालना है। पी क्यू आर ये दिया है, जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है। पी क्यू 15 सेंटीमीटर है, पी आर 15 सेंटीमीटर है, क्यू आर 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब कह रहा है पी एस क्यू आर आधार का लंब द्विभाजक है। लंब डाला और द्विभाजित ये कर रहा है, लंब भी है द्विभाजित, क्योंकि वैसे भी हमने आपको बताया ये कोण जब बराबर होते हैं तो अगर आप लंब डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पे ही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम को जो है बताएगा, मिड पॉइंट पे आएगा, ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। कब? जब ये एंगल बराबर हो। कब होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, या समबाहु त्रिभुज में भी होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो उसमें भी होता है। तो अब ये जब आ रहा है तो ये लंब भी है, परपेंडिकुलर भी है, द्विभाजक भी है, डिवाइजर भी है, डिवाइड कर दिया इसने, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब 24 सेंटीमीटर दो भाग में बढ़ गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, ये पीएस है। तो 15 ये है, 12 ये है, पीएस की लेंथ निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा? 225 ये हो गया, 225 माइनस 144, जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 81, और रूट 81 किसकी वैल्यू होती है? 9 सेंटीमीटर की होती है, तो हमने डायरेक्ट 9 सेंटीमीटर लिख दिया था, आप कंफ्यूज ना हो। रूट 81 और रूट 81 क्या होगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसलिए पीएस की लेंथ क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है जो ए पर समकोण है तथा एक लंब एडी को कर्ण बीसी पर डाला जाता है। बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, एडी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। एबी इंटू एसी का मान निकालना है। देखिए, एक थ्योरम हम लोग ने निकाला था, ए बी और सी सपोज कर लीजिए, एडी इस पर लंब है, तो एक थ्योरम हम लोग ने क्या निकाला था कि ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी के। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए कैसे निकाला था, फिर से आपको एक बार बता दें। ए बी सी, अब देखिए यहां से इसके ऊपर लंब अगर हम डालते हैं, ये डी पर पड़ रहा है, तो हमने कैसे आपको बताया था? हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, आधा आधार गुणे ऊंचाई। तो हाफ, अगर हम त्रिभुज का कोई भी आधार ले सकते हैं, कोई भी, अगर हम आधार ये लेंगे तो इसके ऊपर लंब क्या है? एसी। अगर आधार हम ये ना लें, आधार अगर हम ये ले लें तो बीसी आधार ले लें, तो इसके ऊपर लंब क्या है? एडी। तो हाफ बीसी इंटू एडी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, हमने आपको बताया हाफ हाफ कैंसिल हो गया, यही थ्योरम आ गया। ए बी इंटू ए सी बराबर होता है बी सी इंटू ए डी के।
बस ये ध्यान रखिए, जो 90 डिग्री पर भुजाएं होती हैं, दोनों भुजाएं का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। ये और ये 90 डिग्री पर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और ये 90 डिग्री पर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन बराबर होंगे। तो 90 डिग्री वाले तो ए बी ए सी और बी सी ए डी, इसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी थ्योरम पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए, ए बी ए डी की लेंथ जो है वो आपकी दी गई है 3 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ जो है ये आपके दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ए बी इंटू ए सी। तो ए बी इंटू ए सी यही निकालना है आपको, जबकि बी सी ए डी दिया हुआ है, इसी में रख दीजिए। तो बी सी की लेंथ कितना है, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, और ए डी की लेंथ कितनी है, ए डी की लेंथ जो है वो आपके है 3। तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। तो ये 24 हो जाएगा, बल्कि सेंटीमीटर में नहीं, इकाई है, कोई भी इकाई आप मान सकते हैं। तो 8 और 3 ये लेंथ दिया है, तो 8 इंटू 3 दैट इज 24 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर 135 है, तो आर माइनस पी का मान कितना होगा। देखिए, एक तरीका है, एंगल आर पहले निकाल लीजिए। एंगल आर का अनुपात कितना है, 5 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, 1 + 3 + 5 9 इंटू 180, 9 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 डिग्री। फिर निकालना है पी, पी की वैल्यू निकाला, पी का रेशियो कितना है, दैट इज 1, तो 1/9 इंटू 180 डिग्री, 9 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, तो एंगल आर माइनस एंगल पी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80 डिग्री के। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। और इसी को हमने आपको कहा था कि ये मत करिए, कभी भी दो किसी एंगल का योग पूछा जाए, सम पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट निकालिए। जैसे इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, आर माइनस पी, अब आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, आर का रेशियो जो है वो है 5 और पी का रेशियो कितना है 1, 5 - 1 दोनों का अंतर निकालना है, अपॉन टोटल रेशियो 9 इंटू 180 डिग्री, 9 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 20 इंटू 4 दैट इज 80 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कि 3 स्टेप करें तब जाके आंसर आए, जब डायरेक्ट आपके हो रहा है। तो किसी भी एंगल का योग करना हो या अंतर करना हो, एक लाइन में आप निकाल लें, तो डायरेक्टली इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इससे आंसर आपको फौरन मिल जाता है। तो 80 डिग्री जो है आपके मान हो गया 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्यू पर 90 डिग्री है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर क्यू 30 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर ये है, तो पी क्यू आर इसको मान लीजिए। अब ये कह रहा है पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, और एंगल पी आर क्यू ये जो है वो है 30 डिग्री। वैल्यू आपको किसको निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालना है।
क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी वही करिए कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, और ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हैं किसी भी भुजा को, अगर एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल और एक जो है भुजा आपको पता है। तो 12 ये है, आपको ये निकालना है क्यू आर। तो इसका मतलब कि इस एंगल के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का रेशियो क्या होता है? tan होता है। tan लगा दीजिए। तो tan 30 बराबर पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan 30 1/√3 हो जाएगा बराबर 12 अपॉन क्यू आर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। और यही आपको निकालना था क्यू आर की वैल्यू। तो 12√3 सेंटीमीटर ये इसका मान हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? फिर देखिए वही चीज आई है, परिवृत्त की बात कर रहा है और कोण की बात कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया है, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का हो समझ जाइए कि व्यास वाली चीज है, कि व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 डिग्री होता है। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब देख लीजिए, इसे बना लीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये दिया हुआ है, ये केंद्र होगा। तो अब यहां पे पी क्यू आर 90 डिग्री है, जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या ये आर और ये आर हो गई 2r। 5 ये है, 12 ये है, ट्रिपलेट से आप पहले इसकी वैल्यू निकालिए जो कि 13 सेंटीमीटर होगी। पाइथागोरस थ्योरम से 13 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 2r बराबर 13 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो r बराबर 13/2 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। तो 6.5 सेंटीमीटर इसकी परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC त्रिभुज में B पर समकोण है, राइट एंगल है, AB बराबर 30 है, ACB बराबर 60 है, AC का मान आपको निकालना है। फिर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसको इसी तरह से निकालें। तो ACB 60 डिग्री दिया है और राइट एंगल एट B, तो B पर ये राइट एंगल है। ACB 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री है, और AB की लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है AC की लेंथ निकालना है, ये लेंथ आपको निकालना है। तो इस एंगल के हिसाब से ये हुआ परपेंडिकुलर और निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो परपेंडिकुलर अगर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? साइन। साइन लगा दीजिए, साइन 60 लगा दें। तो साइन 60 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। AC की लेंथ आपको निकालना है, AB की लेंथ दी है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 60/√3 सेंटीमीटर। यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब कि नीचे √3 नहीं दिया है, तो √3 को हटा दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 60√3, नीचे हो जाएगा √3 × √3 3,
3 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो 20√3 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो गया। तो AC का मान आपको निकालना था, AC का मान आपने निकाल लिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा रेशियो लगा दें, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, tan लगाएं, तो तीन में से कोई एक रेशियो लगाएंगे और रेशियो लगा करके और तब आप इसको निकाल सकते हैं। तो बी वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज 20√3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के 30 सेंटीमीटर है, BC 48 सेंटीमीटर है, AD आधार BC की माध्यिका है, AD का मान कितना होगा? ABC ये है जिसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो 30 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर ये है। BC 48 डिग्री, 48 सेंटीमीटर, ये 48 सेंटीमीटर। कह रहा है AD BC की माध्यिका है, मिड पॉइंट को इसको जोड़ दीजिए। तो हमने आपको एक थ्योरम बताया था, थ्योरम ये बताया था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये बराबर है, या समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों ही कंडीशन में जब आप लंब डालेंगे तो यही माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर गिरेगा लंब, यहां पर भी मिड पॉइंट पर ही गिरेगा, तो जो लंब होता है वही माध्यिका हो जाती है दोनों ही केसेस में। तो चाहे वो आपके इसका केस हो जो समद्विबाहु त्रिभुज का है और चाहे समबाहु त्रिभुज का है, हमेशा क्या होता है, जो लंब होता है वही माध्यिका होती है। तो अब इसमें माध्यिका कह दिया है, मीडियन कह दिया है, तो आपको बस ये समझना है कि ये मीडियन है AD, जो कि लंब भी होगा, और लंब इसको दो भाग में विभाजित भी करेगा, दो पार्ट में डिवाइड भी होगा। अब इसमें अगर देखें तो दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, तो 48 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 24 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब जो लंब है AD, इसी को आपको निकालना है, AD लेंथ जो है हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, अब AD लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो ट्रिपलेट क्या बनता है, 18 24 30 बनता था, तो इसलिए 18 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ना याद हो तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का एक पेयर बना और ये 3 का पेयर बना, तो इससे रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6 3 18। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं लर्न है तो, यानी ऐसे कोशिश करिए कि सब लर्न हो जाए। 24 है 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये कौन सा ट्रिपलेट है अगर आप देखेंगे, तो ट्रिपलेट हमने आपको बताया था 3 4 5 होता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर का। तो इसी ट्रिपलेट को हमने कैसे बताया था, अब इसको किसी भी से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 8 10 हो जाएगा, वो ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 12 15 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 16 20 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही 15 20
और 25 बन जाएगा। 6 से अगर कर देंगे तो 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30, तो 18 24 30, यही 18 24 30 है। तो ट्रिपलेट्स अगर ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी जो है आप आसानी से इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और ट्रिपलेट्स जो है वो एक तरह से याद करने वाली चीजें हैं, और जो हमने आपको बताया था ट्रिपलेट अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वजह यह है कि आपके टाइम को बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा, ये टाइम को बचाता है, इसलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर क्या है, 18 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 54 डिग्री है। डी से AB का समद्विबाहु लंब BC को E पर मिलता है। EAC 42 डिग्री है और एंगल ABC क्या होगा ये निकालना है। ABC, पहले एक आउटलाइन बना लें हम लोग। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 54 डिग्री है, एंगल C 54 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट D मीट्स BC एट E। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये क्या हुआ, ये D है, D से स्टार्ट होता है जो BC पे आके E पर मिल रहा है, इसके मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, ये बराबर है। EAC इसको ज्वाइन करने पर EAC 42 डिग्री है, तो निकालना है आपको ABC का मान, ये वैल्यू आपको निकालना है थीटा की। ये जो है आपके एक तरह से क्वेश्चन है। तो अब इसको देखिए, बस ये है कि ये इसका ये डिवाइजर है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। इसको हम फिर से बड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ABC ये है 54 डिग्री, 54 डिग्री। फिर कह रहा है AB का द्विभाजक जो इसका द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, वो यहां तो D पर है, यहां पे E पर मिलता है। द्विभाजक मतलब ये भुजा इसके बराबर है, इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर ये कह रहा है कि ये एंगल जो है ये है 42 डिग्री, EAC ये है 42 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है थीटा की। तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा या किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये देख लें। ये बाइसेक्टर है तो ये 90 है, ये 90 है। देखिए SAS मेथड से अगर आप देखें तो SAS मेथड से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, बल्कि सर्वांगसम है। SAS मेथड से सर्वांगसम है। कैसे? एक साइड, ये साइड हो गई S, ये बराबर है, ये कॉमन है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो एक दूसरी साइड हो गई। और इन दोनों साइडों के बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री ये है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री ये है, एंगल बराबर है। तो SAS मेथड से ये दोनों सर्वांगसम हुए। सर्वांगसम होने का मतलब ये हुआ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये एंगल जो है वही एंगल ये है। इसलिए अब आप देखिए ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सर्वांगसम है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, क्योंकि हमें थीटा निकालना था, तो ABC में अगर देखें तो ये थीटा
प्लस थीटा प्लस 42 प्लस 54 इक्वल्स टू 180 के हो जाएगा। एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखेंगे तो थीटा, ये बी एंगल हो गया, एंगल ए क्या है, थीटा प्लस 42, एंगल सी कितना है, 54 है, बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा। ये है, और यही थीटा आपको निकालना था। बस सिंपल से समझने वाली बात यह है कि यहां से जो लंब जा रहा है वो ई पर कट करता है, और लंब है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर भी होगी और 90 डिग्री भी होगी। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए, एसएएस मेथड से। कैसे, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ये साइड और ये एंगल, साइड एंगल, ये साइड और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और बीच में दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है दोनों तरफ। तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए थीटा यहां हमें निकालना था, इसको भी हमने थीटा मान लिया। तो अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर के 180 डिग्री। अब इसी को निकाल लीजिए। 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल हो गया 96। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 84/2, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 42 डिग्री। तो इसलिए ये 42 डिग्री आंसर होगा। सिंपल है, देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इजिली समझने वाला है। बस हमने क्या किया है, ये 90 है, ये 90 है, ये भुजा बराबर, ये कॉमन है जो है दोनों त्रिभुज में, तो इसको हमने थीटा माना ही था, ये भी थीटा हो गया। इन तीनों का टोटल सम कर दिया, 180 के बराबर थीटा की वैल्यू आ गई, जो कि क्या होगी, 42 डिग्री होगी।